हेलो दोस्तों, सभी को मेरी राम राम। आज कई दिन के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि सभी के फ़ोन आ रहे, कल वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं, वीडियो क्या बनाऊँ, वीडियो कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा बात नहीं है कि मार्केट समझ में नहीं है, मार्केट समझ में आ रही है, लेकिन उस मार्केट के हिसाब से आप लोग चल नहीं पाओगे, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब लोग इतने पैनिक आ रहे हैं कि मार्केट डाउन है, क्या करें, सारा माल बेच दे क्या, ये बेच दे क्या, ये बेच देगा। मैं उनसे सबसे पहले उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे फ़ोन भी आए मेरे पास, वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड की सिप तेरे को बंद कर दें क्या, सारा की पैसा विड्रॉ कर लें क्या। अरे मूर्खो, एक टाइम होता है। 26,000 के ऊपर जब निफ्टी थी, हाई रेट पर थी, तो आप पैसा लगाने को सभी तैयार थे, और अब वहाँ से कनेक्ट नहीं सिर्फ 15-16%। तो आप इतने पैनिक आए हुए हो। इस शेयर मार्केट से आपने क्या उम्मीदें लगा रखी है कि ये कोई जादू की छड़ी है, 1 मिनट में क्या को प्रॉफिट देगी? नहीं। अब मेरी वीडियो एक बता रहा हूँ, लंबी होने वाली है आज, इसलिए ध्यान से सुनना। और प्लीज़ कमेंट सारी सुनने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको सही लगी है या नहीं लगी है, या मेरा सोचना सही है या नहीं है, ये मुझे ज़रूर बताना। मैं कहता हूँ, देखो उदाहरण देता हूँ आपको। अब कहते हैं हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। अरे मार्केट में क्या करना चाहिए, मार्केट से क्या सोचते हो कि आप एक दिन एक अब लेते हैं, जब कहते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, थोड़ा हाथ डाउन आया नहीं और हम बेच के भाग जाते हैं। अब कैसे अपना ग्रो कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव कर सकते हो? पहले ना एक बुजुर्ग बताते, पहले ना आप याद आती है बुजुर्गों की बात। जब घर में कोई बेटी होती थी ना, होते उसके नाम पर सोना ले दिया या कोई एफडी कर दी, ये कर दी, इससे शादी में काम आई। कब? जब वो 20-25 साल की हो जाएगी तब। वो क्या थी? वो इन्वेस्टमेंट थी। धनतेरस आती है, धनतेरस के ऊपर क्या कर, हर बार सोना लेते हो, वो क्या है? सिक्वेंस सर इन्वेस्टमेंट तो है आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ऐसे तो नहीं बेचते हो आप, सोना ले लिया, उसको हर दूसरे महीने थोड़ा डाउन आता है बेच देते हो क्या? नहीं। आप प्रॉपर्टी लेते हो, ज़मीन लेते हो, आज लिया कल रेट डाउन आके बेचते हो क्या? तो उसका कब तक वेट करते हो? जब तक प्रॉफिट है, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल तक आप उसका वेट कर सकते हो। तो शेयर मार्केट के आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोन लेते हो, 15-20 साल तक उसी किस्तें भरते हो, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस्त भरती है। अरे तो भाई साहब, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है, ग्रोथ उसी की बनती है जो इस मार्केट में टिका रहता है। म्यूचुअल फंड कोई भी 4-5 साल की तो मैं बिल्कुल भी राय नहीं देता। हाँ, लॉन्ग टर्म 15-20 साल का ध्येय है, चलो। उसके बाद भी कौन सा फंड लगाया आप, हर किसी के कहने से ले देते हो। कोई कहते हैं कि यार सिर्फ ले लो, आपके पास कोई एजेंट आया, ये लगा लो जी, नॉलेज उनको भी नहीं है, आपने बर्जन ही लगा दिया। आप एक बात बताओ, आप कोई भी चीज़, आप खुद सब्जी लेने भी जाते हो, टमाटर भी खरीदते हो ना, चाहे 20 रुपए की खरीदे ना, 20 रुपए किलो टमाटर हो, उसको भी 4 बार रेड़ी से उठा के देखोगे कोई नरम तो नहीं है, ये ताज़ा कि नहीं है, ये तय। और शेयर मार्केट को क्या समझते हो, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, सोच समझ नहीं, जिसने कह दिया वो कर दिया। अब किसी को ले लो, मैंने कह दिया कोई भी से RVNL ले लो, और RVNL की आपको शायद पूरी मीनिंग कम नहीं पता हो किसी को क्या है, ये कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या नहीं है। किसी ने बोला, बोला दोस्त ने बोला RVNL ले लो, तेज है, आपने ले लिया। ऐसे नहीं होता हुआ। शेयर मार्केट को इतना कम मत आको। शेयर मार्केट में लेने के लिए अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, तो मैं आपको हाथ जोड़ से कहता हूँ कि आप सी मोड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और म्यूचुअल फंड के इस टाइम भी बताता हूँ, मेरा खुद का पोर्टफोलियो जब तेज मार्केट थी ना, काफ़ी 26,300 निफ्टी थी, उस टाइम 80 लाख का था। और आज भी मानते हो कितना है? 72 लाख का है। मार्केट करेक्ट कितनी हुई है आप खुद देख रहे हो। स्मॉल कैप, मिड कैप काफ़ी टूट चुका है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 8 लाख ही माइनस हुआ वहाँ से। तो क्या माइनस है? नेट में तो माइनस ना, मैं तेज़ी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल मेरी आज भी रिटर्न 15 से 16% म्यूचुअल फंड के अंदर आज भी है। और 15-16% बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है। तो आप लोग कहता हूँ कि जैसे बताता हूँ, अब आपका कोई गोल होना चाहिए इन्वेस्ट करने का। आप वही म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो जिस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके सैलरी के हिसाब से आप बचत करनी है कि मैंने मेरा सैलरी का इतना पैसा अपने बुरे टाइम के लिए, या कोई आपका गोल है कार लेनी है, या आपको कोई मकान बनाना है, या बच्चों की शादी करनी है, उसके वे से लेके चलो, उसमें ध्येय बनाओ। अब ये सोचते हो कि मैंने कार लेनी है, 4 साल बाद लेनी है, 4 साल के लिए म्यूचुअल फंड में डालूँ। मैं कहता हूँ 4 साल तो गाड़ी छोड़ो, कई बार ये होता है कि आप टायर भी नहीं ले पाओगे। उदाहरण देता हूँ, जिसने 2017 के अंदर म्यूचुअल फंड चला दिया, वो कहता है मुझे 2020-21 में ना गाड़ी लेनी है, तो और 4 साल इतने नेगेटिव आया, 20 के अंदर कोरोना आ गया, और गाड़ी दूर की बात, और टायर के पैसे भी उसके नहीं बचे होंगे। तो वहाँ क्या ग्रोथ है आप लोगों की, कि यदि आपको देखना है। अब मैं बताता हूँ उदाहरण को, खैर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर उदाहरण देना जरूरी है, वैसे समझोगे नहीं। आप ये सोचते हो कि हमने कार लेनी है, अगर 5 साल लेनी है, 5 साल मार्केट ना चली तो आपकी रिटर्न तो नहीं आई ना। तो उसका वे है,
उसमें डेट फंड के अंदर पैसा लगाओ जहाँ गारंटीड रिटर्न है, या आप लार्ज कैप में लगाओ। आप ले लो स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप हमेशा 10 साल 15 साल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ठीक है। आप हम गलती क्या करते हैं, किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, गूगल में सर्च मारा कि पिछले साल है ना मिड कैप की रिटर्न है 25%, लगा दो जी। अरे ऐसे देख के मत लगाओ, एक टाइम होता है लगाने का, किस टाइम लगाना है। ये हर कोई गाइड नहीं करता, पूछता नहीं है, अपनी मर्जी लगा लेते हैं। ऑनलाइन काफ़ी गैप पूछते नहीं, अपना ऑनलाइन कर दिया, डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट कर तो लिया, लेकिन उसको कब निकलना है, क्या करना, अपना सही लिया कि नहीं, अपना गोल क्या है, आपको पता है नहीं आपका गोल क्या है, आपने इन्वेस्ट किस पर्पज से की है, वो तो आपको कोई सोच ही नहीं है। मैं कहता हूँ जिसको शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी इस समय अच्छा मौका है। और म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा शिफ्ट करते रहना चाहिए, और हमेशा 15 से 20 साल 25 साल लेके चलोगे, मैं गारंटेड कहता हूँ इतनी रिटर्न आपको ना प्रॉपर्टी आ सकती, ना आपकी गोल्ड से आ सकती, ना एफडी से तो मतलब ही नहीं है। एफडी में तो ऐसा होता है, करोगे 10% आप एफडी तुड़ाओ ना तुड़ाओ, जो साल का ब्याज होता है उसमें टीडीएस और जमा होता है, टैक्स कटता ही कटता है आपका। म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स जब कटेगा जब आप उसको प्रॉफिट बुक कर लोगे, उससे पहले नहीं कटता, चाहे आप कितने साल ले चलो उसको, उससे पहले उसमें कुछ नहीं है। और 10 साल के बाद में हर साल इंक्रीज होता है आपका, जो हम कहते हैं ना ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोगे तो म्यूचुअल फंड उसके ऊपर भी ग्रोथ आपको अच्छी दिखाएगा। और ये मेरी गारंटी है, जो 15-20 साल लगातार की सोच के अगर म्यूचुअल फंड डालेगा तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका फाइनेंशियल गोल अच्छा होगा, आपकी सारी ज़रूरतें भी यहीं से पूरी होगी। लेकिन उसमें पैसा ये मत लो कि अपना ज़रूरत पड़ेगी जी म्यूचुअल फंड तोड़ दो, सबसे आसान काम लगता है। लाख रुपए की ज़रूरत है कि म्यूचुअल फंड में पड़ा है पैसा, लाख रुपए निकाल लो। अरे आप कैसे फाइनेंस करोगे, आप कैसे कमाओगे, आपकी वेल्थ कैसे बनाओगे, आपकी वेल्थ ज़िंदगी में नहीं बन सकती ऐसे। वेल्थ बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कंटिन्यूस म्यूचुअल फंड को पैसा विड्रा मत करिए। और खाली डाउन ट्रेंड में आता है थोड़ा आया, आप भी कॉफ़ी में विड्रा करके बैठ गए जैसे मार्केट को ख़त्म हो जानी है। अरे नहीं होती, ये उसने चलते हैं, पहले भी उदाहरण दिया है काफ़ी। 2008 के बाद इतनी मंदी आई थी भयंकर, उसके अंदर भी लोगों ने ये काम किया था, वो नहीं कमा सके, जो टिके रहे उन्हें फिर पैसा बनाया। और 2020 में कोरोना में भी ये हुआ था, जैसे फैल हो गया, लेकिन उस टाइम जो टिके रहे उन्हें पैसा बनाया। तभी तो कहते हैं अगर 100 शिप्स लाते ना, ये सेबी का डाटा कहता है, मेरा नहीं है, कि 11 आदमी ही, 100 में से सिर्फ 11 आदमी ही मंदी मार्केट में, 11 क्लाइंट ही मतलब इसको कंटिन्यू कर पाते हैं शिप को, बीच में सारे लोग देते हैं। उसका क्या फ़ायदा है। यदि आप, ये कहता हूँ जितना आपका है बचत, जितनी आप कर सकते हो उतने ही पैसे इन्वेस्ट करके चलो चलो। और उस पैसे को आप ये मत समझो कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए कमाया है, शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म की नहीं है। राकेश झुंझुनवाला का इंटरव्यू भी देखा होगा, ये डाउन मार्केट है, क्या उसका पैसा नहीं टूटा, वे तो पैनिक में नहीं है, वे तो इस टाइम भी बाई कर रहे हैं। अपना थोड़ा पोर्टफोलियो क्या डाउन आया एकदम से 2-3 महीने 4 महीने में, हम तो पैनिक में आ गए कि बेच के भाग जाओ सारा। आप ज़िंदगी में वेल्थ नहीं बना सकते ऐसे। अरे इसको टाइम दो शेयर मार्केट को भी। एक बच्चा होता है, बच्चा को हम पढ़ाई पे खर्च करते हैं कि हमारा किस लिए, कि जवानी में हमारा ना, जब ये बड़ा होगा हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा, क्या तो इसलिए उसको पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके कोर्स कराएंगे, उस पर पूरी इन्वेस्ट करेंगे, कितना खर्चा करते हैं बच्चे के ऊपर। और उसका 25 साल का जब बच्चा होगा, 30 साल का, क्या तसल्ली है वो हमें रोटी दे देगा, हमारी सेवा कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ है, अगर इसको भी बच्चे की तरह पालोगे, ये सोच लो हम हर महीने इसकी फीस भर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और वो बच्चा जब 25 साल का होगा ना, ये डेफिनेट आपको इनकम देगा, डेफिनेट आपकी सहायता करेगा। वो बच्चा करे ना करे, ये ज़रूर करेगा, ठीक है। मैं अभी शायद ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आप सुन नहीं पाओगे, इसलिए मैं स्टॉप कर, मेरा कहने का मतलब यही है कि इस डाउन मार्केट के अंदर कोई भी शिप बंद करने की गलती मत करना। जिसमें पैसा है वो शेयरों में रिस्क के हिसाब से पूछ लेना, मैं पहले पूछूंगा, जो मेरे से बात करेगा, जो पूछा कहना है, मैं पहले अध्याय पूछता हूँ सबसे पहले, कि आपको किस लिए इन्वेस्ट करना है, एक्स्ट्रा पैसा हो वही इन्वेस्ट करना है, और कितने अध्याय के लिए करना है, किस टाइम के लिए करना है, किस काम के लिए करना है। फिर हम मैं शेयर डिसाइड करूँगा कौन सा शेयर आपने लेना है, कौन सा बेचना है। ये मैं सोच समझता हूँ निफ्टी क्या है, मुझे लगता है एक डाउन ट्रेंड आ सकता है यहाँ से भी, मैंने कहता नहीं आएगा, आ भी सकता है। अब जैसे कल है, कल तो मार्केट 100% तेज़ लग रही है मुझे, क्योंकि तेज़ ओपन होगी एक बार, लेकिन उसके बाद आ सकती है 21,000 भी निफ्टी आ सकती है, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। आप पैनिक ना होइए, आप ये इन्वेस्ट करने का बढ़िया तरीका है। जो डाउन मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करता है वही अच्छे पैसे कमाता है। करंट लगता है तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर ज़रूर शिफ्ट करिए, अगर आपको अच्छी वेल्थ बनानी है, आपको वेल्थ बनानी है अपने अपने बच्चों के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट ज़रूर करिए। क्योंकि इन्वेस्ट करने के भी ना कई कई तरीके होते हैं बताने के हमारे। जैसे भैया बताओ आपने क्या
एक दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 महीने के इन्वेस्ट करना है, फिर तो अब मैं कहता हूँ इस मार्केट से दूर रहिए। ये सोचते तो इतने जल्दी इस मार्केट में नहीं है। जो प्रॉपर्टी का 20 साल वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड सोना लेते हैं, कभी बेचना ही सोचते हो क्या? नीचे आता है गोल्ड नहीं टूटता, उसको तो रखा हुआ है कि सोना है, क्योंकि शेयर मार्केट हमारे अट्रैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब सोना फिजिकल पड़ा है, दिख रहा है हमारे को, चीज़ है, प्लाट हमारे को दिख रहा है, उसकी रजिस्ट्री हमारे को दिख रहा है। ये शेयर हम क्या, हमारे को दिख नहीं रहे हैं, दरअसल हमारे खाते में पड़े हैं, इसलिए हम पैनिक में आए जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ ये जितनी रिटर्न दे सकता है, ना आपका गोल्ड देगा ना प्रॉपर्टी देगी, यह हकीकत है इसको। लेकिन ये टाइम मांगती है, टाइम वैल्यू इसमें बहुत ज़रूरी है। और उतार चढ़ाव रहता है, ऐसे नहीं कि 4 साल मार्केट ना चले, हो सकता ना चले, लेकिन 5वें 6वें साल के बाद इतनी चल जाएगी, पीछे आपका कई गुना पैसा हो जाए। आप सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आज से 20 साल पहले करनी भी थी ग्रोथ फंड की, वो 10 रुपये से शुरू हुई थी, और 20 साल में आप कितने रिटर्न मान के चल सकते हो, कितने रिटर्न आ सकती है? आप कहोगे 20 साल में 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ज़रा ज़रा सोच 10 गुना होगा। आप सोचते हो वैनी 10 रुपये वाली कितनी आज? 2200 रुपये हाई गई है, 2200। और आज भी डाउन ट्रेंड के अंदर आई है, तो वो 2010 है। क्या टूटे 200 रुपये, जिन 10 रुपये की इन्वेस्ट कर रखी है यार, 2200 ने भी कोई बात नहीं, 2000 में बेच ले भाई, फिर भी कितना फायदा, कितने गुना उसको रिटर्न है? आप सोच सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि हमारी सोच वहाँ ख़त्म हो जाती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इस मार्केट को 97 से देख रहा हूँ, 27-28 साल मेरे को हो चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस चलो मेरा है, आप लोगों का नहीं होगा। आजकल नए नए उनको समझ ज़्यादा नहीं है, तो प्लीज़ आंख बंद करके आप किसी में इन्वेस्ट ना करिए। वो मैंने उदाहरण दिया कि सब्जी लेते हैं तो हम 4 बार सोचते हैं 20 रुपये की, क्या ठीक है, ताज़ा है, हो रहा है, तो ये लेते वक्त हम क्यों नहीं सोचते? आंख बंद करके किसी ने बताया, हमने विश्वास कर दिया? नहीं। ये मेरी वीडियो ज़्यादा होती रही, इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगा, उसमें आपको कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।